आज का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, मोस्ट अवेटेड टॉपिक। यस, लॉट ऑफ कॉल्स एंड लॉट ऑफ फरमाइश फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल टू डू थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो यस गाइस, आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी क्या है ये ही हम फाइंड आउट करेंगे आज। तो थर्ड पार्टी का क्या हाल है, थर्ड पार्टी का क्या रोल है, थर्ड पार्टी का क्या एक्शन लेगी, या थर्ड पार्टी किस अवस्था में है, ठीक है, किस मूड में है या किस मोड में है, हम ये फाइंड आउट करेंगे आज। ठीक है, द थर्ड पार्टी सिचुएशन आज हम लेंगे जो बहुत से लोगों की फरमाइश थी। क्या ये थर्ड पार्टी अभी भी है, चली गई? देखिए, चली तो गई, हमने पहले कई वीडियोस में देखा था, राइट। तो हम ये देखना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो फिर से आपकी ज़िंदगी में आके परेशानी देगी या कि वो हमेशा के लिए चली गई है। ठीक है, तो यस, हम लोग पिक अ कार्ड करेंगे और उससे आप लोगों को एक मौका मिलेगा कि आप अपनी एनर्जी को फोकस करके, ठीक है, अपनी एनर्जी को फोकस करके आप जो चॉइस दूंगी मैं आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना और किसी भी एक पाइल को आप चुन लेना। ठीक है, और हम पता करेंगे कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो अभी भी है या चली गई हमेशा के लिए। ठीक है, थर्ड पार्टी हमेशा के लिए चली गई या नहीं। ठीक है, तो पहला है ऑरेंज रोज और दूसरा है पिंक रोज। तो आपको इन दो रोजेस के बीच में से कोई एक चूज करना है, ऑरेंज रोज एंड पिंक रोज। ऑरेंज रोज फर्स्ट, पिंक रोज सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड देखते हुए मत चूज कीजिए, जिस तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं वो चुनिए। तो पहले मैं ऑरेंज रोज वालों की रीडिंग लूँगी। ठीक है गाइस, तो हम ये पता करेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी है या चली गई या कब जाएगी या वो ऑलरेडी हमेशा के लिए चली गई है आपकी लाइफ से। ठीक है, हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यस गाइस, यू कैन इमेजिन अबाउट whosoever you want to imagine, your person or if you know third party। एंड वैसे भी थर्ड पार्टी जब हम लोग रीडिंग लेते हैं तो ये उन्हीं लोगों की रीडिंग होती है, थर्ड पार्टी, जिन्हें ऑलरेडी पता है कि उनके सिचुएशन में थर्ड पार्टी प्रेजेंट है। जिनको नहीं पता है थर्ड पार्टी प्रेजेंट है या नहीं है, उनके लिए ये रीडिंग बिल्कुल नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए है जो ऑलरेडी जानते हैं कि थर्ड पार्टी उनके सिचुएशन में प्रेजेंट है या थी। ठीक है, जिन्हें नहीं मालूम उनके लिए ये रीडिंग बिल्कुल नहीं है, तो वो ना ही देखे ये रीडिंग तो अच्छा रहेगा। ठीक है गाइस, सो विदाउट एनी कंफ्यूजन let us begin this reading. Okay, so I'm going to be doing this reading for people who have chosen this orange color rose for them to find out whether third party is still there or it has gone for good. That means it has gone forever. Okay guys, so yes, let us call upon all the angels from the universe to help us out with the reading. So please angels, universe, please tell us whether third party is still there or third party has already gone. For those who have chosen this orange rose to find out the result. Okay guys, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू बी चूजिंग। पहले हम पुरानी एनर्जी कट कर लेते हैं, डेक को फ्रेश बना लेते हैं और अब हम रीडिंग करेंगे आपकी। ठीक है, प्लीज स्टे इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, डोंट कीप एनी डाउट इन योर माइंड, हैव दैट ट्रस्ट एंड फेथ इन योरसेल्फ, इन द रीडिंग एंड ऑल्सो इन द यूनिवर्स। ठीक है, जिनको टैरो रीडिंग क्या है,
सच में ये होता है नहीं होता है, डाउट लेके बैठे, वो रीडिंग बिल्कुल ना देखें, ठीक है। सिर्फ वही लोग रीडिंग देखें जिन्हें टैरो पर बिलीव है, राइट। स्टे इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, बिल्कुल नहीं डरना घबराना नहीं, एंड रीडिंग को एंजॉय कीजिए। एक ये रीडिंग जो भी हम रीडिंग लेते, अगर आप रीडिंग को एक एंटरटेनमेंट के तौर पे या एक गाइडेंस के तौर पे लोगे तो इसका आप इसको एंजॉय भी करोगे और इसका फ़ायदा भी उठा पाओगे, राइट। इसको अगर आप डाउट के साथ देखोगे या फिर एक क्रिटिक बन के देखोगे तो ये रीडिंग या ये साइंस आपके लिए नहीं है, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट कार्ड है, कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया, नाइट ऑफ कप्स। सेकंड कार्ड है फोर ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अभी तक सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, पॉजिटिव मतलब आपके फेवर में ओके। फोर्थ कार्ड है द वर्ल्ड और फिफ्थ कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स। यस, दो लोगों में जगलिंग थी, ठीक है गाइस। और हम यहाँ से बॉटम की कार्ड की एनर्जी देखते हैं क्या है। थ्री ऑफ कप्स, यस, थर्ड पार्टी वॉज देयर। इधर से हम लेंगे क्या, क्लैरिफिकेशन के लिए हम कार्ड्स लेंगे यहाँ से अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव एंड एंजॉय द रीडिंग। जैसे इस कार्ड से पता चल रहा है, थ्री ऑफ कप से पता चल रहा है कि कुछ लोग जो है जिसे थर्ड पार्टी एक्चुअली मान रहे हैं, वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में एक दोस्त की तरह भी हो सकती है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उनका कनेक्शन उनके साथ फिज़िकल हो, ओके। ये हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ जो थर्ड पार्टी थी वो उनकी एज अ फ्रेंड ही थी, या वो किसी फ्रेंड जोन में ही थी उनकी सिचुएशन, या फिर उनकी जो भी रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ थी वो एज फ्रेंड्स ही थी, ये दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कार्ड जो होता है वो दूसरे टाइप की रिलेशनशिप का नहीं होता, लेकिन ये उस टाइप का इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ एक भी कार्ड उस टाइप की रिलेशनशिप को नहीं सपोर्ट कर रहा है, नीचे जितने भी कार्ड्स आए हैं, ठीक है गाइस। अब अगर मैं ये कार्ड को लूँ तो इसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सबसे बड़ा रोमांटिक कार्ड है, बिल्कुल ये है डेक का सबसे बड़ा, द मोस्ट रोमांटिक कार्ड्स ऑफ ऑल इन द डेक इज एक्चुअली नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। लेकिन नाइट ऑफ कप्स के बिल्कुल अगर बाजू में हम देखते हैं तो फोर ऑफ सॉर्ड्स आया था। तो ये जो हम लोगों को डाउट है कि ये थर्ड पार्टी जो है इनके साथ उनका कनेक्शन जो है वो उस किस्म का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये उस किस्म का रिलेशनशिप नहीं है, ये हमारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो ये जो भी आपकी पार्टनर के लाइफ में कनेक्शन था या है, वो दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ एक फ्रेंड, दोस्त, सहेली का रिलेशनशिप है, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। और ये जो कार्ड जो होता है, क्योंकि ये कार्ड हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी आया है, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगर ये कार्ड आया है तो हो सकता है कि ये जो कनेक्शन है, दिस कनेक्शन इज ड्यू टू सम बिजनेस, वर्क, जॉब और प्रोजेक्ट, पैसों को लेकर कनेक्शन, ठीक है।
तो ये जो भी इनकी तिकड़ी दुकड़ी जो भी बनी, दोस्ती यारी या जो भी बनी, दैट वाज रिलेटेड टू सम बिजनेस। कोई बिजनेस को लेके साथ में एक साथ या तो जॉब करते हैं, एक साथ या तो बिजनेस कर रहे हैं, या एक साथ किसी प्रोजेक्ट पे दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ये हो सकता है, राइट। ये भी हो सकता है कि कोई एक बंदा दूसरे से बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ फाइनेंशियल हेल्प ले रहा है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इसमें किसी एक बंदे ने इन्वेस्ट किया है और दूसरा बंदा जो है वो एज स्लीपिंग पार्टनर का यहाँ मतलब होता है कि बिजनेस में इन्वेस्ट करना, लेकिन वहाँ नाम नहीं होता है उनका, ओके। और जो भी बेनिफिट मिलता है आउट ऑफ बिजनेस वो शेयर किया जाता है, ये भी हो सकता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर जो आप लोगों को डाउट था कि आपके बंदे थर्ड पार्टी में हैं, तो थर्ड पार्टी तो है, लेकिन थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप बिजनेस रिलेशनशिप है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स जो दिख रहा है, 2 ऑफ सॉर्ड्स में ये जो आपका जो भी सेपरेशन हुआ है, यस हुआ है, क्योंकि उनके पास चॉइस थी टू चूज यू और टू चूज देयर वर्क। तो उन्होंने अपने काम को चूज किया आपके ऊपर, ठीक है, और उससे आप दोनों के बीच में दूरी हो गई। तो ये जो आपका फेस चल रहा था वो कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए आपका जो रिलेशनशिप था, जो आप लोगों की एक लाइफ चल रही थी एक दूसरे के साथ, वो हॉल्ट पे आ गई, पॉज पे आ गई, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग, आप लोग भी अपने ये जो पार्टनर के साथ है उनके साथ, आप लोगों का भी बहुत लोगों का यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ दोस्ती तक ही था। ये जो प्यार जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे थे या वो एक्सप्रेस करना चाह रहे थे आपको, वो नहीं कर पाए। तो आप लोगों का भी रिश्ता दोस्ती से आगे नहीं बढ़ा, ये हो सकता है यहाँ पर। और कुछ लोगों के, बिकॉज ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आया और ये 3 ऑफ कप्स भी आया ना, तो इससे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। तो आपका जो कनेक्शन है वो किसी मैरिड बंदे के साथ हो सकता है, ओके। और अगर ये रिलेशनशिप वो नहीं है तो यहाँ पर हो सकता आपका बंदा या आप उनको एज अ मैरिज मटेरियल देखते थे, या वो आपको देखते थे या आप उनको देखती थे एज मैरिज मटेरियल, ये भी दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के केस में ऐसा दिखाई दे रहा है कि काम के सिलसिले में ट्रैवल हुआ है, काम के सिलसिले में उनका ट्रैवल हुआ है, आउट ऑफ कंट्री वो लोग बाहर गए हैं, या किसी का बिजनेस जो है दैट वाज बेस्ड आउट ऑफ कंट्री, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में। और कुछ लोगों के केस में अगर ये सेम ही ऑफिस में काम करते हैं तो इनका कनेक्शन जो है वो आउट ऑफ कंट्री इनका कनेक्शन है, मीन्स दे डू बिजनेस with companies located outside the country, इंटरनेशनल बिजनेस भी करते हैं वो, और जिसके सिलसिले में उनको कई बार आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है। और कुछ लोग शायद अपने फैमिली के साथ भी फैमिली ट्रिप के लिए जाते हैं आउट ऑफ कंट्री। एंड आपका जो ये चल रहा है बिजनेस का, ये जो रीडिंग चल रही है उसमें ये जो पार्टनरशिप है ये बिजनेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड है, जिससे इन सब से रिलेटेड उनका आउटसाइड कंट्री ट्रैवल होता है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अभी सब कुछ जैसे रुका रुका सा है, मतलब आपकी रिलेशनशिप रुकी हुई सी है, इनका बिजनेस भी रुका हुआ सा दिख रहा,
और ये जो दोनों ये जो पार्टनरशिप चल रही है इनकी थर्ड पार्टी के साथ, वो भी रुकी हुई है और वो इंतज़ार में है कि ये जो रुका हुआ फेस है वो ख़त्म हो जाए और एक नया कुछ शुरू हो। लेकिन कब शुरू होगा इसके बारे में वो लोग टोटली कंफ्यूज्ड है, टोटली कंफ्यूज्ड है। कब शुरू होगा ये उन लोगों को भी नहीं पता, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन में चल रहा है, ये जो साइकिल जो है वो भी एंड कुछ लोग ये जो आपकी, अगर जैसे सपोज आप थर्ड पार्टी समझ रहे हो अपनी लाइफ में, तो आप बहुत बार सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप को मैं हमेशा के लिए ख़त्म कर देता हूँ या ख़त्म कर देती हूँ, लेकिन आप सिर्फ सोच ही पाते हो, उसको अंजाम नहीं दे पाते, क्योंकि यू आर इन टू माइंड्स, क्रॉस रोड्स पे हैं आप, समझ नहीं पा रहे कि ये रिलेशनशिप को एंड कर दिया जाए, मूव ऑन कर लिया जाए या क्या, या रिवाइव किया जाए। तो ये कश्मकश में हैं आप लोग अभी, ठीक है। तो यही सिचुएशन है आप लोगों की। इसके बिल्कुल जो नीचे कार्ड आया है वो बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आया है, जिससे एक उम्मीद जागती है। उम्मीद ये जागती है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप जो हुआ, या फिर कई लोगों का सीरियस अगर ब्रेकअप हो गया था, तो रिकन्सिलिएशन के चांसेस बहुत हाई हैं। यानी आपके पार्टनर आपसे बात कर सकते हैं, या आप सोच रहे हैं उनसे बात करने के बारे में, या हो सकता है ये रीडिंग सुनने के बाद आपकी जो सोच है, आपका जो थॉट है वो चेंज हो गया और आप शायद इस रिलेशनशिप के बारे में सोचोगे। और ये सारी चीज़ें काफ़ी जल्दी होने वाली है, लेकिन आप बस मौके की तलाश में हैं कि कब वो एक सही मौका आए और आप उनको अपने ये प्यार का कप दे। आप या फिर आपके पार्टनर, कोई भी हो सकता है। ये एनर्जीज जो हैं वो किसी की भी हो सकती है, या आपकी या आपके पार्टनर की। और वो छोटा मोटा सा एक प्रपोजल आपके पास लेके आएंगे, आते ही आपसे शादी कमिटमेंट की बात नहीं करेंगे। और कुछ लोग शायद सॉरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि सॉरी का कार्ड होता है। और ये आप लोगों को विक्ट्री मिलेगी इस रिलेशनशिप में, जो भी आप चाह रहे हो, एंड करना चाह रहे हो या कंटिन्यू करना चाह रहे हो, विक्ट्री है। इसका मतलब ये क्या होता है, ये रीडिंग का आपको मतलब समझ में नहीं आया। ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, ये रीडिंग इट इज़ वेरी पॉजिटिव। यू आर रियली सीरियसली इंटरेस्टेड इन योर पर्सन, then yes, you can get victory in this relationship, and there are chances that you may reconcile. रिकन्सिलिएशन होगा। रिकन्सिलिएशन का मतलब रीयूनियन, रीयूनियन का मतलब दोबारा मिलन, ये होगा आप लोगों का। ओके, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग थी आप लोगों की जिन्होंने ऑरेंज गुलाब को चुना था। गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। ओके, प्लीज़ अपने दिमाग से, दिल से डाउट को निकाल दीजिए। ओके गाइस, तो हमारा ये ऑरेंज फ्लावर, ऑरेंज रोज की रीडिंग होगी। अब हम दोज हु हैव सेलेक्टेड दिस pink rose, I'm going to be doing reading for them. So please guys, you can imagine your person, whoever you want to imagine, I don't know, because ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों की है जो ऑलरेडी जानते हैं या शक में है, या जानते हैं कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी कोई है, ठीक है। मैं फर्स्ट वाली रीडिंग में एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, वो ये है कि हमने देखा था नाइट ऑफ कप्स और उसके बाद 4 ऑफ सॉर्ड्स, जो ब्रेक का कार्ड होता है। तो अगर इनिशियली ये दोनों का कनेक्शन अट्रैक्शन के बेसिस पे हुआ, और जहाँ शायद प्यार का कप एक्सचेंज हुआ या एंजॉय किया उन्होंने, कोई भी वैसे कोजी मोमेंट, इन केस वो उतना सीरियस तो कुछ भी नहीं दिख रहा, तो वो, या वैसे फीलिंग्स आई भी उन लोगों के एक दूसरे के लिए, तो वो ख़त्म हो चुके हैं, वो ब्रेक हो गया है, वो फीलिंग्स शायद एवोपरेट हो गए। बात आ रही समझ में। और आखिरी जो कार्ड हमें दिखा, कौन सा कार्ड हमें दिखा, वर्ल्ड का कार्ड, उससे ये भी पता चलता है कि वो जो फेज और वो जो फीलिंग्स से वो गुजर रहे थे वो ख़त्म हो गई, ठीक है गाइज। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं भाई आप लोगों की। ओके, so let us now begin reading for those who selected pink rose to know कि भाई उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है
या चलेगी या फिर कब जाएगी. So yes, all the angels from the universe, please help us out with the reading for people who selected pink rose to know. फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स. सेकेंड कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स. थर्ड कार्ड है, यस जबरदस्त, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. फोर्थ कार्ड है द डेविल और फिफ्थ कार्ड है जस्टिस. बहुत खूब. बॉटम की एनर्जी है हाई प्रीस्टेस. इस कार्ड को हम क्लैरिफिकेशन के लिए लेंगे ज़रूरत पड़ी तो. ठीक है गाइस. सो ये जो जिन्होंने भी पिंक रोज चुना था, उनके इसमें जो भी थर्ड पार्टी थी वो एक भयानक अट्रैक्शन की वजह से, ये सेक्सुअल अट्रैक्शन का कार्ड होता है, और ये दोनों कार्ड. तो आपकी ज़िंदगी में जो थर्ड पार्टी आई थी वो आपके पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड थी. ये देखिए, और ये आप है. प्यार का कप लेके बैठे रहे आप इंतज़ार में कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे और वो जस्टिस आपको देंगे. लेकिन यहाँ पर जब थर्ड पार्टी आ गई तो ये अट्रैक्शन, जो थर्ड पार्टी जो थी वो उनके साथ बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड थी, और उन्होंने आपके पर्सन को बहुत सारी ऐसी बातें कही जिससे आपके पर्सन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए. ये जो दो कार्ड है, ये दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. इसके पास आपको, कैन यू सी दिस ब्लैक कैट, काली बिल्ली, और ये डेविल. तो ये जो एनर्जी है, वैसे अगर आप इसको सिंगल देखेंगे तो दिस लेडी इज़ लविंग, केयरिंग, वेरी गुड मैनेजर, वेरी गुड ऑर्गेनाइज़र, और हेल्पफुल होती है, बहुत अच्छा काम करती है, एंड शी इज़ अ वेरी गुड कैरेक्टर्ड वुमन. एवरीथिंग होता है इसके बारे में अगर सिंगल इसको ले. लेकिन ये एनर्जी किसके साथ आई है? ये एनर्जी डेविल के साथ आई है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो लेडी है, ये इसके अंदर पूरे डेविल के ट्रेट्स आ गए, और ये जो भी काम करती है, जो भी इसके पास पावर है, जो भी इसके पास क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ को वो गलत कामों के लिए यूज़ करती है. तो यहाँ पर ये ब्लैक कैट को देखकर और डेविल को देख के ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर पर कोई ब्लैक मैजिक या ऐसा टाइप्स जो कहते हैं वो किया गया, और आपके पर्सन को इस चीज़ में अट्रैक्ट किया गया. लेकिन ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी टेम्पररी एनर्जी होती है. मतलब ये एनर्जी सिर्फ, ये जो अट्रैक्शन होता है या फिर ये जो इन दोनों का जो भी यूनियन होगा, वो सिर्फ तब होगा जब नीड होगी. यानी ये जो आपके पर्सन है या फिर ये जो भी थर्ड पार्टनर है, थर्ड पार्टी जो है, वो इनके लाइफ में आना जाना ही करते हैं. यहाँ पर कोई कमिटमेंट नहीं है. इट्स ओनली व्हेन द नीड अराइजेस दैट दे यूनाइट.
ठीक है, और ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं है, ये सिर्फ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है, ठीक है। और ये जो लेडी है, इसको अगर ये लेडी ये मेन की एनर्जी भी हो सकती है और विमेन की एनर्जी भी हो सकती है, ये मेल की एनर्जी भी हो सकती है, फीमेल की भी एनर्जी हो सकती है, ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो बंदे हैं, ये जो बंदे हैं या ये जो बंदी हैं एज थर्ड पार्टी आपके सिचुएशन पे, ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं और इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी करना आता है, बहुत डोमिनियरिंग भी होते हैं ये, बहुत ज़्यादा डोमिनियरिंग, और अपना रूल, अपना हक जमाने की कोशिश करते हैं ये, ठीक है। तो यही ये जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर के ऊपर हक जमाने की कोशिश करती है और उनको बहुत डोमिनेट करती है और उनसे वो सब काम कराती है जो वो चाहती है, ठीक है। तो ये किसी दुष्ट औरत से कम नहीं है ये, या फिर दुष्ट इंसान से कम नहीं है। अगर ये मेल है तो ये बहुत दुष्ट इंसान है, और अगर ये फीमेल है तो ये बहुत दुष्ट किस्म की औरत है। ओके, बहुत आई मीन शी इज़ वेरी, क्या बोलना, शी इज़ लाइक विच टाइप की एनर्जी है इसमें, ठीक है। ये मेल भी हो सकते, फीमेल भी हो सकते, और ये हैं आप, ये हैं आप, और आपके ऊपर उन्होंने इनको चूज कर लिया, या फिर इन्होंने ये सब ब्लैक मैजिक करके आपके पार्टनर को या आपकी पार्टनर को अट्रैक्ट किया है। ब्लैक मैजिक नॉट नेसेसरी ब्लैक मैजिक ही होता है, लेकिन ये कुछ इस किस्म की चीज़ें यूज़ करते हैं बातों में, या फिर आपको बदनाम करके, आपके बारे में उल्टा सीधा बोल के, आपके अगेंस्ट अलग आपकी इमेज बना के, जिससे वो आपसे दूर हो जाए, यानी आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा भी बोला गया होगा, हो सकता, ताकि उनका जो अटेंशन है आपसे दूर होके इनकी तरफ आ जाए। ये सब हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को कुछ भी डिसहार्टेंड नहीं फील करना है, क्योंकि लास्ट में जो कार्ड आया वो जस्टिस का कार्ड आया। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको ये सब चीज़ों में जो भी मैनिपुलेट करके आपको साइडलाइन किया गया, और ये थर्ड पार्टी की एंट्री हुई इस रिलेशनशिप में, वहाँ पर आपको जस्टिस मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। देखिए यहाँ पे भी कार्ड आया, किसका कार्ड आया? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक साइकिल ख़त्म होकर दूसरी साइकिल का शुरू होना, और ये जो चीज़ ख़त्म होती है वो हमेशा के लिए ख़त्म होती है और आपकी एक नई लाइफ शुरू होती है, ये यही बता रहा है। देखिए ये जो नीचे भी जो एनर्जी आई थी, ये सारी जादूगरी, काला जादू एंड ऑल दैट स्टफ का है। उसी को लेकर आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने अपने ट्रैप में, अपने चंगुल में फंसाया और उनको आपसे दूर किया, और ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया। तो आपको ये सारा जस्टिस कौन दिलाएगा? आपको ये सारा जस्टिस यूनिवर्स दिलाएगी। यानी ये बंदा या बंदी जो भी है, ये अगर औरत है या बंदी है, आई मीन इफ शी इज़ अ फीमेल, और ये फीमेल ये सारे काम कर रही है, तो ये सारे काम पे यूनिवर्स हावी होने वाला है। अब ये सब काला जादू एंड ऑल दैट ब्लैक मैजिक कुछ नहीं चलेगा उनका, और आपको जस्टिस मिलेगा। यस, दिस इज़ ब्लैक मैजिक ओनली। और देखिए ये कोई आपकी दोस्त हो सकती है, देखो दोस्ती का कार्ड आया, तो कोई ये जो भी है यू नो थर्ड पार्टी, वो आपको, आपके कोई जानकार है, आपके किसी जानकार ने ये सब काम किया है, ठीक है। और यस, आप लोगों की हीलिंग होगी और आप लोगों का कनेक्शन होगा, स्लो होगा लेकिन ज़रूर होगा। और आपके जो पार्टनर हैं, यस, उन्होंने जो भी किया उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा अभी रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये यूनियन आपका
पक्का होगा और वो आपकी मर्ज़ी। अब आपको ऐसे बंदे को या बंदी को अपने लाइफ में दोबारा लाना है या नहीं लाना है, दैट इज़ टोटली अप टू यू। लेकिन आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। और व्हील ऑफ फॉर्चून से ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, और यूनिवर्स ये जो थर्ड पार्टी जो भी रॉन्ग एनर्जीज यूज़ कर रही है आपके पार्टनर के ऊपर, वो सारी एनर्जीज को डिस्ट्रॉय कर देगा यूनिवर्स। ठीक है, और थर्ड पार्टी का टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि क्या आपकी जानकार में से कोई है। ये भी हो सकता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया जो बताता है कि या तो वो आपके पार्टनर के कोई फ्रेंड है या आपके फ्रेंड हो सकते ये, या फ्रेंड हो सकती जो थर्ड पार्टी का काम कर रही है। ठीक है, तो यस, थर्ड पार्टी का काम तमाम यूनिवर्स कर देगी, ख़त्म कर देगी। आ गया कार्ड में। तो दोनों पार्टीज, दोनों पाइल्स, दोनों रोज़ वालों के लिए पॉजिटिव एनर्जी है। और यस, आपके साथ यूनिवर्स है, जस्टिस आपको मिलेगा। और ये थर्ड पार्टी हमेशा हमेशा के लिए आपके लाइफ से चले जाएगी, और कुछ लोगों के लाइफ से चली गई है। अगर नहीं चली गई तो बहुत जल्दी जाने वाली है। ठीक है, और ये सब जो भी हुआ जिसमें आपके पार्टनर भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि वो कोई आपके पार्टनर कोई छोटे बच्चे तो है नहीं या छोटी बच्ची तो है नहीं जिन्हें नहीं समझता राइट, लेकिन उन्हें अपने गलती का एहसास है, वो रिग्रेट करे। लेकिन ऐसे टाइप के पार्टनर्स को आपकी लाइफ में आपने लाना है या नहीं लाना, दैट इज़ टोटली अप टू यू गाइस। ओके गाइस, सो विद दिस आई फिनिश दिस रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे। और कंग्रेचुलेशंस टू बोथ द फूल वालास। आज सबकी लाइफ में आई थिंक यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स भेज रही है। ठीक है, तो यस, थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ से हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है, यूनिवर्स ख़त्म करेगी। तो इसके साथ ही आज की रीडिंग हम ख़त्म करते हैं और अगले बार मिलने का वादा करते हैं। और इससे पहले कि मैं आपको बाय बाय बोलूँ, थैंक यू सो मच गाइस for subscribing to my channel, liking my videos, and writing those lovely comments to encourage me, to inspire me, and to motivate me. I'm so very thankful to you. ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, एंड आई लव ऑल योर कमेंट्स। तो यूँ ही कमेंट्स लिखते जाइएगा। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग करानी, क्योंकि कई सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा है मुझे, आप पर्सनल रीडिंग करते हो तो आप पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। ठीक है गाइस, तो यस, आज की रीडिंग हम यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ टू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप अपना बहुत और बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। ठीक है गाइस, bye and see you in the next video.